नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि रामायण की रचना कैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेव कमधि काम मोहितम। आदि कवि वाल्मीकि के मुंह से अन्यास निकला हुआ यह पहला श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि नदी तट के शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो भारद्वाज ने यह श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और बलकाल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ वे अपने आश्रम को चल दी। मार्ग में भी वाल्मीकि माँ निषाद गुनगुनाते चले जाते थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनका बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया है। इसी चिंता में मग्न वे चले जा रहे थे कि उनको नारद जी की वाणी याद पड़ी। एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था, हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा ना हो। नारद जी ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष को मैं जानता हूँ। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान और जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें याद पड़ी और रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आई। यह याद आया कि देवर्षि देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा माँ निषाद श्लोक का दूसरा अर्थ उनके मन में आया। माधव रामचंद्र, तुम अनेक वर्ष तक राज करेगा क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में काम पीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई। परंतु माँ निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे उसे प्राय गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए माँ निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अन्यास आपके मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनपुष्ट छंदा में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम की कथा संक्षेप में आप नारद जी ने सुन ही चुके थे। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह दिखाई पड़ेगा। अतः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस श्लोक में अम्र हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि श्लोकों में श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों को हंसना, बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख दी। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राम।